आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रानगी राघव जी की कहानी गदर के बारे में जानेंगे। यह एक आंचलिक कहानी है और गदर कहानी की नायिका का नाम है। तो हम कहानी का सार जानेंगे और नायिका के चरित्र की विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए आपका परिचय कहानी के पात्रों से कराते हैं। कहानी के पात्र हैं एक तो गदर, इसके साथ गदर का देवर है डोडी और गदर के दो बेटे हैं निहाल और नारायण। दोनों की बहुएं हैं और निहाल का 7 वर्ष का बेटा है, उसके बाद बेटी है और बेटा है। यानी निहाल के 3 बच्चे हैं और गदर के जो 2 बच्चों में छोटा बेटा है नारायण, उसके भी एक बच्चा है और दूसरा आने वाला है। गदर की 2 बेटियां हैं चंपा चमेली, जिनका ब्याह हो चुका है। गदर के पति का नाम गुन्ना है और एक पात्र है मौनी। मौनी की भाभी का नाम दुल्लो है। पंडित जी चिरंजीवी लाल हैं। ये कहानी के पात्र हैं। अब कहानी प्रारंभ होती है। लेखक ने जो प्रारंभ की है कहानी वो एक गदर और गदर के बेटे के कहासुनी से प्रारंभ की है। बेटा निहाल झगड़ रहा है गदर से और गदर कहती है, अरे तू हाथ उठा के तो देख, कड़ी खाऊं तेरी सीख पर बिल्लियां चलवाऊं। इस तरीके से देवर डोडी भी बीच में बोलता है, निहाल को डांटता है। इस तरीके से कहानी का लेखक ने प्रारंभ किया है। अब हम आपको कहानी का पूरा सार बताते हैं। गदर की उम्र 45 वर्ष है और बेटा निहाल 30 वर्ष के आसपास का है और छोटा बेटा नारायण 22 वर्ष का है। जो डोडी देवर है उसकी उम्र 50 वर्ष है और गदर की 45 वर्ष। गदर के पति गुन्ना का देहांत हो चुका है और डोडी के बहु बच्चे थे लेकिन सब मर गए, वो अकेला है। तो वो गदर के साथ ही खाना खाता है, यानी गदर के चूल्हे पे ही रोटी खाता है और उन्हीं के बच्चों को अपना मानता है। बच्चे भी काका को बहुत स्नेह करते हैं। होता क्या है कि गदर एक 32 वर्ष के लोहारे गुजर मौनी को अपना दूसरा पति मान लेती है और उसके घर जा बैठती है। ये डोडी को और बेटे को अच्छा नहीं लगता। वो उसे बुला लाते हैं, ले आए, सवेरे की बात है, वो ले आए हैं।
तो दोनों की माँ बेटों की बहस हो रही है। तो बेटा माँ को कहता है कि ये अच्छा नहीं लगा, तुमने बिरादरी की नाक कटवा दी, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरीके से बातचीत होती है। तो वो उत्तर पे उत्तर देती है। आगे क्या होता है कि डोडी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है क्या करते, तुमने भाई के गुजरने के बाद तुमने ख्याल रखा, लेकिन और मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। तो क्या करते, तुमने भी सहारा नहीं दिया। जरूरी नहीं कि सारे कार्य ही चाहिए, हमें भी तो सहारा चाहिए था। फिर पूछता है तुमने रोटी खाई। कहती कहाँ खाई, रास्ते से ही ये लोग पकड़ लाए। डोडी निहाल की बहू को आवाज देता है कि रोटी ला दे। बहू बड़बड़ाती है कि इसे क्या हमारे गरीबों की रोटी भाएगी। डांटता है डोडी कि सास से ऐसे बात करते हैं। उसका अपनत्व है गदल के प्रति। आगे क्या होता है कि गदल बातचीत हो जाती है, कहानी आगे बढ़ जाती है। गदल अपने घर चली जाती है। पहुंचती है तो दुल्लो जो मौनी की भाभी है और गदल की जिठानी है, क्योंकि गदल ने मौनी को अपना पति मान लिया है, वो उसके घर जा बैठ गई। तो अब दुल्लो उसकी जिठानी हो गई। आ गई छनक छनक करके, इस तरीके से वो दुल्लो बोलती है। इतनी कहाँ सुनती है वो गदल। गदल कहती है देख लो, रोक लो इनको, मैं इनकी क्यों सुनूंगी। और दुल्लो से कहती है तुम तो हमारी बेटियों की उम्र की हो, तुम्हारे देवर के आगे, इसलिए तुम मेरी जेठानी हो गई। फिर कहती है मौनी से देख लो। वो खेत को जाने लगता है तो कहते जाने से पहले फैसला कर जाओ, मैं किसी की गुलामी करने नहीं आई हूं, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी। खेत पात व्यापार जो है वो घर के बाहर का, तुम सब एक रहो, लेकिन रोटी तो, कहने का अर्थ था कि रोटी तो अलग ही बनेगी, हम दोनों की रोटी तो बनाएंगे, सबकी गुलामी नहीं करेंगे। मौनी कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। गदर बहुत निडर स्वभाव की है, अपने बेटे से भी कह आई और डोडी को भी उसने कहा कि मेरे जाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं क्यों गई। तुमने तो सोचा ही नहीं। तुम्हें पता था तुम्हारे भैया की मृत्यु हो गई, उनके कार्य भी हो गए, यानी उनके जो कार्य होते हैं कार्य भी हो गए, उसके बाद तुम ब्याह कर लेते हमसे। तो डोडी ने कहा कि मैं समाज के भय से ऐसा नहीं कहा, बच्चे क्या सोचेंगे कि काका का पहले से ही कोई नाता होगा, तभी पिता के गुजरते ही ब्याह कर लिया, ये सोच के रह गया। तो उसने कहा कि तुम डरपोक रहे, और ऐसे डरपोक के मैं नहीं रहती।
उत्तर देने में झट से। जब वो उल्टा सीधा अपने बेटे को बोलती है, तेरी कड़ी खा जाऊं, तेरी सीके पर बिल्लियां चलवा दूं, तो डोडी कहता है, अरे चुप रहो, ये तुम्हारे बेटे हैं, क्या तुम्हें ममता नहीं? तो वो उत्तर देती है, ममता की बात करते हो, तुम्हारी ममता कहाँ गई? तुमने फिर दूसरा ब्याह क्यों नहीं किया? डोडी निरुत्तर हो जाता है। इस तरीके से रांगे राघव ने गदर का चरित्रांकन किया है। मौनी के घर वो पहुंच जाती है, इस तरीके से बातचीत होती है और कहानी आगे बढ़ती है। इधर डोडी चला जाता है कहीं और निहाल उसे पुकारता हुआ आता है, तो वो कहते हैं, काका कहाँ गए? उसकी बहू कहती है, अभी तो यहीं थे। फिर उसे किसी से सूचना मिलती है, तो वो आके देखता है थोड़ी देर में कि डोडी दरवाजे पर आकर बैठ जाता है। तो कहते हैं, काका हमने सुना है कि तुम आज बाबा के यहाँ धुनी के पास गए थे, वो धुनी रमाने बाबा में बैठे हैं, धूमी रमाने, तुम वहां गए हुए थे? बोले, हाँ चले गए थे, आज ऐसे ही जी नहीं लग रहा था, आज ऐसे ही चले गए थे, मेरा जी नहीं लग रहा था। तो खाना खा लो। नहीं, खाना खाने की इच्छा नहीं है। डोडी अपने चारपाई से बाहर निकले पैरों को समेट लेता है और लेट के ही कहता है, लेटे लेटे, कि आज मेरा खाने का जी नहीं है, खाना मत लाना। वैसे ही कहीं आला की आवाज आती है, सुनाई देती है, वो गुनगुनाने लगता है। फिर निहाल थोड़ी देर में आता है, देखता है तो वो फिर नहीं मिलते हैं, फिर कहीं चले गए। थोड़ी हल्की रात थी। वो तो अब निहाल उनको ढूंढने जाता है, कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे, क्योंकि निहाल बहुत प्रेम करते थे अपने काका से और काका भी बहुत प्रेम करता। तो वो ढूंढने चले गए। निहाल रास्ते में थे तो वहीं पंडित जी पुजारी जो हनुमान के पट मंदिर के बंद करके आ रहे थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अरे वो तो आला सुन रहे हैं, अभी बैठा हुआ उनको मैं देखता हुआ आया हूँ। खैर निहाल जाते हैं, चिरंजी लाल पुजारी हैं, तो उन्होंने जब सूचना दी, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तो अभी आला सुनते हुए देख के आया हूँ डोडी को। तो वो पहुंचे और निहाल उनको ले आए। आ गए तो लेट गए, बोले खाने का तो मन ही नहीं है। और फिर कहने लगे, चला गया। उन्होंने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ निहाल को कि काका कभी आला सुनने नहीं गए, आज कैसे सुनने चले गए। तो पूछा तो कहने लगे कि भैया का ब्याह हुआ था, गुन्ना भैया का, तब आला सुनी थी, कि आज सुनने गया हूं। चुप हो गए, वो गुनगुनाने लगे कुछ। कहानी का मोड़ बदलता है। उधर मौनी का घर है और गदल है। गिरिराज आता है, खाना वाना हुक्का पी रहे होते हैं, तो पूछते, तुम इधर कैसे जा रहे हो? तो कहता, कोई काम है, जा रहा हूँ पंचायत है। तो कहते हैं कि हुक्का पीते जाओ, रुक जाओ, क्योंकि मौनी खाना खा चुका था और गदल खाना खाने के लिए बैठी हुई थी अंदर। गिरिराज कहता है मौनी से, तुमने कुछ सुना क्या? गदल का देवर डोडी मर गया।
गदल के हाथ में जो रोटी का ग्रास था, कौर था, वो वहीं छूट गया। दूसरा ही कौर था उसका, उसने वहीं छोड़ दिया, वो सन्न रह गई। गिरिराज कह रहा था, वो सुनने लगी दरवाजे की ओर होकर छप्पर में। गिरिराज कह रहा था, मरते वक्त गदल का नाम था, मरते वक्त गदल का नाम लिया, बेचारा भला मानस था। गिरिराज चला गया, गदल बाहर आ गई। गदल ने कहा, अभी तो अच्छे खा। बोले, हाँ, आज ही कहीं सर्द हवा में गए थे, कोई रात में हाँ ठंड वंड लग गई। गिरिराज के जाने के बाद गदल ने मौनी से कहा, सुनो, मैं जाऊंगी। तो गदल ने कहा मैं जाऊंगी। सुनते ही मौनी बोला, क्यों जाओगी? बोले, वो मेरा देवर है। बोले, देवर है? नहीं था। अब तुम्हें क्या मतलब? कह के उसने धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया अंदर। और वो बाहर चारपाई खाट डालकर लेट गया मौनी। गदल अंदर सिसकियां मार मार कर रोती रही, लेकिन ऐसे रोई कि बाहर मौनी ना सुन ले। उठी, रात के दोपहर बीत चुके थे। तीसरी पैर उठी, छप्पर का एक कोना खिसकाया और वो उसके द्वारा छप्पर को कूद कर यानी कोना खिसका कर वो चली गई। वहां पहुंची तो वैसे ही देखते ही निहाल ने कहा, नहीं, वहीं रहो, कोई आने की आवश्यकता नहीं है। तो पटेल बोले, पटेल बैठे हुए थे। तूने कहा, नहीं, मेरा तो देवर है, मैं आऊंगी। तो पटेल ने कहा, भाई कैसे क्या किया तुमने? ये कोई, तो उसने कहा, मैंने कोई नेम के खिलाफ थोड़ी ना किया, कोई मैंने नेम के विरुद्ध नहीं काम किया, बिरादरी के नेम के विरुद्ध मैंने कोई काम नहीं किया। और तुम कहाँ थे जब डोडी ने और बेटे ने गुन्ना के कारज में 25 आदमी को खाना खिलाया था? बिरादरी को खिलाना चाहिए था, यही परंपरा रही थी। तो पटेल ने कहा, वो राज की बात थी, यानी वो सरकारी आदेश थे कि 25 लोगों को ही खिला सकते हो। तो बिरादरी से बड़ा क्या सरकारी हो गया? हमारे लिए बिरादरी पहले है। इस तरीके से डोडी की मृत्यु हो जाती है और गदल वहां आती है। उसके पहले की कथा का क्रम थोड़ा था कि जब वो मौनी के घर जाती है तो दंड भरने के लिए नारायण जाता है, छोटा बेटा आवाज देता है, कोई है? तो दुल्लो कहती है, हाँ। तो आ गया बेटा। तो दुल्लो गदल उसे कहती है, तुम्हें क्या मतलब है? वो आके कहता है, दंड भरना है। तो वो हंसली और कड़े उतार कर दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मौनी दंड भरे। वो अपने पहने हुए कड़े और हंसली उतार कर दे देती है। इधर निहाल डोडी से कहता है कि काका, मैं तो नहीं गया, मैंने नारायण को भेज दिया दंड भरने के लिए, वो कड़े और हंसली ले आया। डोडी बोला, तुम दंड भरने के लिए? तुम मैं दे आऊं?
नहीं, कुछ नहीं बोलता है डोडी, चुप हो जाता है। वो गई कैसे है? रूठ के गई है। इतनी बात बीच में आती है। इधर डोडी तो मर ही गया। अब कारज की बात आती है। वो बेटे निहाल से कहती है कि पूरी बिरादरी को निमंत्रण दो, पूरी बिरादरी को खिलाएंगे। निहाल कहता है पुलिस आ जाएगी, क्योंकि रोक लगी हुई है, 25 आदमी ही खिला सकते हैं। गदर कहती है वो मुझ पर छोड़ो, मैं देख लूंगी सब। और इस तरीके से गदर दरोगा से मिलती है, दरोगा को रिश्वत देके बिरादरी को निमंत्रण खिलाती है, पूरी बिरादरी को न्योता देती है। पंगतें खा रही होती हैं। इधर मौनी भड़कता है गदर के चले जाने से, तो उसे लोग समझाते हैं बूढ़ी औरत थी, चली गई, उसके लिए क्या खून खराबा करना, क्या लड़ाई झगड़ा करना, उसे रोक देते हैं। अब पंगतें खाना खा रही होती है, कई पंगत खाना खा के जा चुकी होती है। इतने में कोई पुलिस में शिकायत कर देता है। गदर को सूचना मिलती है। गदर कहती है खाना जारी रखो, आएगा हम देख लेंगे। तो पुलिस का आदमी आकर कहता है कि देखो, शिकायत घुसने का दरोगा जी से ही अनुमति ली थी हमने खाना खिलाने की। तो वो सिपाही कहता है कि दरोगा जी से तो ली थी, लेकिन शिकायत बड़े दरोगा के पास चली गई है, कस्बे में, शहर में, वो नहीं मानेंगे और वो पुलिस लेकर आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो धर्म छोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं तो मेरा जीना हराम है, धर्म तो नहीं छोड़ सकती। वो सब पका गया। वो रिश्वत लेने वाले दरोगा जी भी आ गए। अभी पंगत चली रही थी, इतने में निहाल ने आके कहा, गदर बोली चिंता की कोई बात नहीं, हमने सब व्यवस्था कर रखी है। तो उसने कहा वो गोलियां चलाएंगे, बोले निपट लूंगी। इतने में पुलिस आ जाती है और सूचना मिलती है, ऊपर नारायण 2-4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। और निहाल से वो कहती है कि तुम ध्यान रखना, पंगत अंतिम पंगत चल रही होती है, यही पंगत बाकी रह गई थी। अब बोले बिरादरी में नाक कटेगी, इसलिए सबको पीछे के दरवाजे से निकाल देना, मैं इन्हें रोकना होगा, मैं संभाल लूंगी। पंगत खाती रहती है। वो आके पुलिस गोलियां चलाना शुरू कर देती है। वो बंदूक उठा लेती है गदर और सामना करने लगती है। अंधेरा हो चुका था। गोली लगती है, आवाज आती है। फिर अंदर जब सिपाही पहुंचते हैं तब कोई नहीं मिलता। कहते अरे बस उससे पहले पंगत तो खा के निकल चुकी होती है। और वो अपने बेटे के पास आके कहती है अंधेरे में, निहाल तुम नारायण बहू बच्चों को लेकर चले जाओ। बड़े स्नेह से पुकारती है, निहाल तुम नारायण और बहू बच्चों को लेकर यहां से निकल जाओ। आप, वो फिक्र करता है माँ की, आप कहते मेरी फिक्र मत करो, तुम सब निकल जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध, अपनी सौगंध देकर उनको सबको भेज देती है। इतने में पुलिस अंदर आ जाती है और देखती है तो कोई नहीं, सिर्फ एक महिला है
और वो महिला कोई और नहीं, गदल होती है। उसके पेट में गोली लग चुकी होती है। सिपाही कहता है, तुम? वो मुस्कुराती है। दरोगा था तो उसने कहा, तुम? वो मुस्कुराती है और कहती है, दीवान जी, दीवान जी, धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है। कहती है, धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म तो हमारा निभ गया। और उसकी गर्दन लुढ़क जाती है, यानी गदर की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। लेखक लिखता है कि ऐसे एक बुझी लालटेन सी, गदल ऐसी लग रही जैसे बुझी लालटेन सी जो दोबारा लाकर जलाई गई। तो ये था कहानी का सार। अब आते हैं गदर के चरित्र की विशेषताओं की ओर। तो आपने जो कथानक का सार सुना, उसमें आपको स्पष्ट लगा कि वो ममतामयी माँ तो थी, लेकिन निसंकोच, निडर, स्वाभिमानी महिला थी। वो निडर थी। बेटे ने कहा, बिल्कुल डरी नहीं। दुल्लो ने उसे बोला, वो नहीं डरी। मौनी ने उसे रोकना चाहा तो नहीं रुकी। कहा भी है संवादों के माध्यम, कहा है संवाद है। मौनी ने रोका तो उसने कहा, तुम रोकोगे? तुम तो पैदा हुए थे तब से तुम्हें जानती हूँ, तुम रोकोगे? तू रोकेगा? निडर है बिल्कुल। दरोगा से कहती है, तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है। डरती नहीं है, निर्भीक है, स्वाभिमानी। वो एक स्वाभिमानी महिला है। अपने स्वाभिमान की खातिर वो नहीं चाहती कि मौनी के यहाँ से दंड भरा जाए। वो स्वयं के हंसुली और कड़े दे देती है, क्योंकि पंचायत बैठेगी तो पंचायत में दंड भरा जाएगा तो पैसा लगेगा, तो उससे वो पहले ही दे देती है। नहीं चाहती कि मौनी कोई दंड भरे। इतनी स्वाभिमानी है और हाजिर जवाबी, तुरंत उत्तर देने में रहती है। जब डोडी ने कहा, देवर ने, कि तुम्हें ममता नहीं है क्या, ये तुम्हारे बेटे हैं, तो वो कहती है, और तुम ऐसे उल्टा सीधा बोल रही हो, तो कहती, तुम्हारी ममता कहाँ गई थी? तुमने क्यों नहीं दूसरा ब्याह किया? तुरंत हाजिर जवाब, स्पष्ट कहने वाली, यानी खरी खरी कहती है। बुरा लगे तो लगे, बोलती है। क्या कहती है उससे? दुल्लो से, तुम्हारी उम्र की तो मेरी बेटियां हैं, संभल के बोलो, मैं गुलामी करने नहीं आई हूं। मौनी से भी कहती है, किसी की नहीं सुनूंगी। तो ऐसी खरी कहने वाली। दरोगा जी से भी कहा कि तुम धर्म नहीं छीन सकते, तुम धर्म छीन लो तो जीना हराम है, यानी बेकार है हमारा जीना। मर्द का सहारा चाहने वाली, उसे बस सहारा चाहिए था, और वो सहारा वो डोडी से चाहती थी, अपने देवर से चाहती थी। वो कहती भी है देवर से कि तुमने सोचा ही नहीं, अपने भैया के मरने के बाद
कार्य जब हो गए तब तुम ब्याह कर लेते, तुमने ब्याह किए ही नहीं। तो और इस तरीके से सहारा पाने के लिए मौनी को उसने अपना दूसरा पति मान लिया। वो कायर पुरुष को भी अपना पति नहीं मानना पसंद करती थी। वो दबंग पुरुष को अपना पति मानना पसंद करती। दबंग का अर्थ है जो शक्तिशाली हो, जो डरे ना, जो डरपोक ना हो। कहने का तात्पर्य जो डरपोक ना हो और दृढ़ निश्चय वाली। वो एक दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। जो उसने ठान लिया वो कर लिया। उसने ये जो कार्य किया, मौनी को दूसरा पति बनाया, उसका कारण उसके पीछे ये रहा कि वो डोडी को नीचा दिखाना चाहती थी। सिर्फ इसलिए लेखक ने लिखा भी है। और दृढ़ निश्चय ऐसे करने वाली थी कि उसने तय कर लिया कि बिरादरी को जमाएंगे तो जमाएंगे। जितना उसके पास था उसके बाद भी कर्ज लिया उसने और सभी बिरादरी वालों को खाना खिलाया। डोडी की मृत्यु। नेतृत्व की क्षमता रखने वाली वो ऐसी शक्ति रखती थी। वो एक सशक्त महिला थी। बेटे के हाथ पांव फूल गए, कांप गए कि कैसे ये सब होगा। उसने तुरंत कहा मैं संभालूंगी। और उसने दरोगा को रिश्वत देकर कैसे मना लिया, कैसे नहीं है, और पूरी बिरादरी को खाना खिलाया। अब इसमें एक बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि अपनी बिरादरी का ख्याल रखने वाली, यानी गदर बिरादरी को कानून से भी ऊपर मानती है। उसके लिए बिरादरी प्रथम है। तो वो कहती भी है राज क्या पटेल से, राज क्या बिरादरी से ऊपर है। यानी जो कानून है वो क्या सरकार की कानून क्या हमारी बिरादरी से ऊपर है। बिरादरी को खाना खिलाती है। नाराज भी होती है कि तुमने हमारे देवर से कहते तुमने 25 ही उनके कारज में खिलाए। इसलिए जब उससे लोग कहते हैं तुम इतना क्यों कर रही हो, तो कहते हैं कि नहीं, मैं डोडी के कारज में पूरी बिरादरी को जिमाऊंगी, क्योंकि मरते वक्त उसने मेरा नाम लिया था। और मरते वक्त उससे जब उसने पूछा किसकी हो, तो वो क्या कहती है, अंत समय में गदर क्या कहती है कि जो एक दिन भी न रह सका, उसकी कहते हुए उसकी सांसें टूट जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि गदर स्नेह करती थी अपने देवर से। उसे प्रेम था देवर से। क्या कहती है, किसकी हो, पुलिस पूछती है किसकी हो, घायल हो चुकी होती है, अंतिम समय होता है, सांसें गिन रही होती है, तो क्या कहती है, जो एक दिन भी न रह सका, मर गया उसकी। तो ऐसे चरित्र की इन विशेषताओं को हमने जाना
और एक बात और देखी है उसके चरित्र की कि वो परंपरावादी है, परंपरा का निभाने वाली है, उसको पालन करने वाली है। परंपरा जैसी रही है, गांव में होती है कि मृत्यु भोज में सभी को भोजन कराया जाता है। ये अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो गदल परंपरा को निभाती है और वो इन सबको निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देती है। इतनी तो वो दृढ़ निश्चयी है कि उसके प्राण चले गए लेकिन उसने अपने निर्णय को नहीं बदला। तो सब कुल मिला के ये गदल के चरित्र की विशेषताएं हैं।